नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज में इकोनॉमिक्स का यह पार्ट 6 है। बाकी के पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माल्थस सिद्धांत संबंधित है किसी से? जनसंख्या से। माल्थस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। मीरा सेठ समिति हथकरघा से, हैंडलूम से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। वस्त्र नीति से संबंधित है सत्यम समिति। महाजन समिति संबंधित है चीनी के उद्योग से। चीनी उद्योग, महाजन समिति। सत्यम समिति वस्त्र नीति। मीरा सेठ हथकरघा यानी कि हैंडक्राफ्ट। माल्थस सिद्धांत जनसंख्या से। ज्ञान प्रकाश समिति है चीनी घोटाले से। चीनी घोटाले के लिए बनाया गया था ज्ञान प्रकाश समिति। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम। हजारी समिति उद्योग नीति से संबंधित है हजारी नीति। और दत्त समिति संबंधित है औद्योगिक लाइसेंस से। दत्त समिति संबंधित है औद्योगिक लाइसेंस से। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। माल्थस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति हथकरघा। सत्यम समिति वस्त्र नीति। महाजन समिति चीनी उद्योग। ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाले से। सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से। हजारी समिति उद्योग नीति से। और दत्त समिति उद्योग के लाइसेंस से संबंधित है। आगे देखते हैं मृदा समिति। मृदा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। मृदा समिति। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुआ था, 2 अप्रैल को। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी का मुख्यालय क्या है? लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। और आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? ये लघु उद्योग क्षेत्र से है संबंध। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है, माइक्रो इंडस्ट्री से है। आगे देखते हैं मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से है? मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? या प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। प्राथमिक पूंजी बाजार संबंधित है कौन सा? मालेगांव समिति। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। और इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? ये ISI मार्क करता है। 1955 से भारत में प्रभावी है ये। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS अस्तित्व में कब आया? ये आया 1987 में 1 अप्रैल को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1987 को। और इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो गुणवत्ता देखता है ISI, इसका ISI ये 1955 से भारत में प्रभावी है। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण के आभूषण से। गहनों से संबंधित है हॉलमार्क। हॉलमार्क व्यवस्था लागू कब हुआ था? 2002 से लागू हुआ था। सोने पर हुआ था। और 2005 से चांदी पर हुआ था। हॉलमार्क व्यवस्था लागू किया गया था 2002 से सोना पर और 2005 से चांदी पर लागू किया गया था। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ 1970 में। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ 1970 में। और ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ 2003 में 15 सितंबर को। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावित हुआ 15 सितंबर 2003 से। 2002 में आया सोना पे हॉलमार्क, 2005 में आया चांदी पे हॉलमार्क और 1970 में आया पेटेंट अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम आया 15 सितंबर 2003 को। और इको मार्क आया, संबंधित है पर्यावरण से। इको मार्क पर्यावरण से संबंधित है। कृषि वस्तुओं एवं गुणवत्ता को प्रदर्शित कौन करता है? एक मार्क करता है। एक मार्क 1986 से प्रभावी में है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रदर्शित करता है कौन? एक मार्क करता है और ये 1986 से प्रभावित है। कंज्यूमर राइट्स एक्ट भी 1986 से संबंधित है। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये है नागपुर में। नागपुर में प्रयोगशाला है एक मार्क का, राष्ट्रीय एक मार्क प्रयोगशाला है। शीतल पेय और सांस आदि के प्रमाणन के लिए संयुक्त चिन्ह कौन सी है? प्रयुक्त चिन्ह कौन सी है? ये है FPO यानी कि FPO। शीतल पेय, सांस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त जो चिन्ह है वो क्या है? FPO है। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल होता है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली की वस्तुएं श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल होता है। क्रिसिल क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या? क्रिसिल, CRISIL क्रिसिल ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग
इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्रिसिल का फुल फॉर्म है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये हैदराबाद में स्थित है। स्थापना 1977 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का स्थापना हैदराबाद में हुआ था। और कब हुआ था? 1977 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? ये किया गया 1973 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले 1973 में महसूस किया गया। सेल का स्थापना 1974 में। सेल का स्थापना 1974 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को, हरा सोना कहा जाता है चाय को, स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है पेट्रोलियम को। और स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियाँ हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहली बार कब महसूस किया गया? 1973 में किया गया। सेल की स्थापना 1974 में हुआ। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को, हरा सोना कहा जाता है चाय को, और स्वर्ण द्रव्य कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकी व्यापार क्या है? संरक्षण की नीतियाँ हैं। आगे देखते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाती है? ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, यानी कि FDI, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जब किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जब निवेश करती है तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, FDI। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिंगापुर है। और भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किससे होता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से होता है। USA से होता है। गेट का स्थापना हुआ था, GATT, गेट का स्थापना हुआ था 1948 में। गेट का स्थान WTO ने ले लिया था 1 जनवरी 1995 से। मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है। WTO का प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड है। पीटर सदरलैंड ये WTO का प्रथम अध्यक्ष है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य संख्या कितना है? 164 है। 164वां कौन बना? अफगानिस्तान बना था। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। अब विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC है, जो कि USA का राजधानी भी है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? ये पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये विश्व बैंक का अन्य नाम है। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन और आपातकालीन दोनों स्थिति में विश्व बैंक ऋण देता है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना दिसंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है किसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF किस सम्मेलन की देन है? ये है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद IMF को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों के ऋण प्रदान करता है? यह केवल सदस्य देशों के ऋण प्रदान करता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था? ये 1911 से 21 तक, ये जो 10 साल है, इस दशक में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो ऋणात्मक था। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 पर। और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। भुगतान संतुलन में निहित होता है ये दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। भुगतान संतुलन में निहित क्या क्या होता है? ये दृश्य अदृश्य दोनों व्यापार और ऋण होते हैं। फिर से देख लीजिएगा। 1911 से 21 में इस 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था, यानी कि जनसंख्या बढ़ा नहीं, घट गया था। और जन्म दर व्यक्त किया जाता है कितना में? 1000 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि FERA पारित किया गया था 1973 में। विदेशी निवेश और व्यापार की सुगम बनाने हेतु FERA यानी कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम ये 1973 में लाया गया था, पारित किया गया था। FERA की जगह FEMA यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 1999 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखा था। इंडिया इज फॉर सेल ये पुस्तक लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम ने। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? ये है वाटरशेड विकास से। वाटरशेड विकास से संबंधित है मोहन धारिया समिति का संबंध। ईश्वरन समिति का संबंध है, ये है वाटरशेड विकास के परीक्षण से। वाटरशेड विकास के परीक्षण से संबंधित है ईश्वरन समिति, और इसके विकास से संबंधित है मोहन धारिया समिति।
डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कंपनियों में शेयर पर प्राप्त लाभांश। कंपनियों में शेयर पर प्राप्त लाभांश ये डिविडेंड कहलाता है। और कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है? यह हिक्स ने लिखा है। पेपर गोल्ड कहलाता है क्या? एसडीआर ये पेपर गोल्ड कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुआ था 1996 में। आशा योजना संबंधित है किससे? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है आशा योजना। और राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा में बड़ा कौन होता है? ये राजकोषीय घाटा होता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1978 से 79 में हुआ था। IRDP प्रारंभ हुआ था 1978 से 1979 में बीच में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुआ था 24 जुलाई 1991 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में नई आर्थिक नीति उस समय लागू किया गया था। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा। उस समय पीएम थे PV नरसिम्हा राव, उनके द्वारा घोषणा हुआ था 1991 में नई औद्योगिक नीति। NGO का आशय है गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्ता के प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? ये किया गया था 1997 के 98 में। नवरत्न कंपनी का अवधारणा 1997 के 98 के बजट में पेश किया गया था। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न दर्ज के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। महारत्न दर्ज के सृजन का निर्णय लिया गया 21 दिसंबर 2009 को। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ हुआ था 1977 में। 1977 में हुआ था मिनी रत्न योजना का शुभारंभ। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर किसको बुलाता है? ये चयनित आधारभूत उद्योग को बुलाता है कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में 8 आधारभूत उद्योग है। कौन कौन से? इस्पात है, सीमेंट है, उर्वरक है, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद और क्या है? विद्युत है। ये सभी 8 आधारभूत उद्योग है कोर सेक्टर में। ये कौन कौन से है? ये है इस्पात, सीमेंट यानी कि स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत। ये सभी 8 आधारभूत उद्योग है कोर सेक्टर के। NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुआ था। NTPC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC की स्थापना हुई थी 1956 में। ONGC का स्थापना 1956 में, NTPC का स्थापना 1975 में। गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। EMI क्या है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये है EMI। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। KYC क्या है? नो योर कस्टमर है। ECS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज है। पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। CRY क्या है? चाइल्ड राइट एंड यू। CBS क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। फिर से एक बार देख लेते हैं। TDS क्या है? TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। KYC क्या है? नो योर कस्टमर है। ECS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज है। पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। CRY क्या है? चाइल्ड राइट एंड यू है। CBS क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है। सेबी का पूर्ण स्वरूप क्या है? सेबी का यह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय इसका मनीला में है जो कि फिलीपीन का राजधानी है।
भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी का संदर्भित करता है। आयात और निर्यात के मध्य के अंतर को बीओपी बोला जाता है, भुगतान संतुलन बोला जाता है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये 1945 में किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। सफ़ेद सोना को किस नाम से जाना जाता है? ये कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो ऋणात्मक कब रहा था? 1911 से 12 में रहा था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 2004 में। ऊर्जा संकट भारत को सबसे पहले कब महसूस हुआ? 1973 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता के लिए ये किया जाता है ISI मार्क। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रदर्शन करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि के लिए किया जाता है 1 मार्क का। स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता के लिए ये होता है हॉलमार्क, स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। सुंदर रमन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुंदर रमन समिति ये संबंध है इनका पेट्रोलियम से। हजारी समिति, तो हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। गेट का स्थापना कब हुआ था? गेट का स्थापना हुआ था 1948 में। WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। स्वर्ण द्रव्य के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पेट्रोलियम को। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये पीटर सदरलैंड थे WTO के प्रथम अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो औद्योगिक नीति था ये 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? नई औद्योगिक नीति का घोषणा किसने किया था? ये किए थे PV नरसिम्हा राव, उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रहरी किसको कहा जाता है? ये IMF को कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क दिया जाता है? ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसको कौन सा मार्क दिया जाता है? ये दिया जाता है इको मार्क। सर्वप्रथम इको मार्क प्रदान किया गया था कब? ये किया गया था साबुन पर इको मार्क प्रदान किया गया था सबसे पहले। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ISO का स्थापना कब किया गया था? ISO का स्थापना हुआ था 6 जनवरी 1947 को। और IMF किस सम्मेलन का देन है? ये सम्मेलन है ब्रेटन वुडन समिति का देन है IMF। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यह सूती वस्त्र का होता है। कौन सा? वस्त्र उद्योग। 25 नंबर का हो जाएगा A। 24 का NTPC का स्थापना कब हुआ था? NTPC का स्थापना ये हुआ था 1975 में। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये है एक मार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। सेल का स्थापना कब हुआ था? सेल का स्थापना हुआ था 1974 में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू हुआ? तो पेटेंट हुआ था 1970 में। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है कहाँ पे? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1977 में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1952 में। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? तो किस देश के साथ होता है? ये होता है USA के साथ। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है IDA को। शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी होती है? शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी होती है? ये होती है FPO। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEA प्रभावी हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखा था चित्रा सुब्रमण्यम ने। आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? आबिद हुसैन समिति संबंधित है लघु उद्योग से। और मोहन धरिया समिति किससे संबंधित है? ये है वाटरशेड विकास से संबंधित है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।